हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। भाई स्वागत है आप सबका स्टडी विद डियर खान सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बात करते हैं हम आज अगले सेशन के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग इस समय पढ़ाई तो कर रहे होंगे, लेकिन उतनी नहीं जितनी करते रहते हैं, क्योंकि अभी आप छुट्टियों पे एंजॉय कर रहे हैं, है ना। करते रहिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी साथ में, ठीक है। तो दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। घर गए हैं आप लोग, एंजॉय कीजिए, ओके। लेकिन पढ़ते भी रहिए थोड़ा थोड़ा, है ना। थोड़ा थोड़ा चलता रहना चाहिए काम, है ना, ताकि आपकी निरंतरता ना टूटे, ठीक है भाई, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम। वही करें स्टार्ट, ओके। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, दोनों एक समान दुष्ट प्रकृति के। अब नाग में और सांप में क्या अंतर है? नाग है वही सांप है, जो सांप है वही नाग है, तो दोनों एक ही प्रकृति के लोग हैं, मतलब दुष्ट प्रकृति के, ठीक है। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, दोनों का काम है धसलू तो जिंदगी फना। हाँ, तो जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, दोनों एक समान दुष्ट प्रकृति के, दोनों एक समान दुष्ट प्रकृति के। झूठ के पैर नहीं होते भाई, झूठ के पैर नहीं होते हैं। होते हैं क्या झूठ के पैर? नहीं होते हैं, स्थायी नहीं रहता है, मतलब ये स्थायी नहीं रहता है। झूठ ज्यादा दिन तक स्थायी नहीं रह सकता, झूठ ज्यादा दिन तक स्थायी नहीं रह सकता भाई, इसलिए कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते हैं। हाँ, टके की चटाई 9 टका विदाई। टके का मतलब थोड़ा सा, नाम मात्र के पैसे की कोई चीज लेके आए आप और उसको सही करवाने में बहुत सारा पैसा लगा दिया, 9 टका लगा दिया, तो लाभ से ज्यादा क्या हो गई? हानि हो गई, लाभ से अधिक हानि। तो टके की चटाई और 9 टका विदाई, लाभ से हानि अधिक होना, ठीक। टके के वास्ते मस्जिद डहाना, थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से लालच के लिए कोई गलत काम कर देना, है ना। तो थोड़े से लालच में अनुचित काम करना, गलत काम करना या अनुचित काम करना, ठीक है। तो टके के वास्ते मतलब नाम मात्र के लालच में आपने क्या कर दिया? मस्जिद ढहा दी, मतलब गलत काम कर दिया, अनुचित काम कर दिया, ठीक है। तो टके के वास्ते मस्जिद ढहाना मतलब थोड़े से लालच में अनुचित काम करना। टूट चाप नहीं जुरे रिसान है, चाप मतलब समझते हैं ना, धनुष कमान, ठीक है। तो अब वो टूट गया, उसके बाद आप गुस्सा कर रहे हो, बेकार की बात है ना, तो टूट ही गया, आप क्या गुस्सा करना भाई। हाँ, तो नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। नुकसान हो ही गया है, अब क्या क्रोध करना, तो सही कर लो उसको जैसे तैसे, ठीक है। तो नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। रीस, रिसाने मतलब क्या? रीस आने से कोई फायदा नहीं है, गुस्सा आने से कोई फायदा नहीं है। जुरे रिसाने, टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, तो नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है बेटा। टेढ़ी उंगली से ही घी निकलता है, मतलब सीधे बनने से काम नहीं चलता है, ऐसा कहते हैं लोग। कोई सीधे, जितना ज़्यादा सीधा होगा आदमी उतना जल्दी उसको ऐसा काट दिया जाता है ना। इसलिए कहते हैं टेढ़ी ऐसा करके यूँ निकालोगे सटाक घी निकल जाएगा, ऐसा करके यूँ करोगे तो सट यूँ जाएगी फिर आ जाएगी, कुछ भी नहीं आएगा, बस ये उंगली गीली होगी बस, ठीक है ना। लेकिन इसको यूँ कर लिया तो आ जाएगा, समझ में आ गई बात। हाँ, तो सीधे बनने से काम नहीं चलता, नहीं चला, नहीं ऐसा कहीं अंदर गई घी नहीं आया, यूं करा के सटा टेढ़ा बनना पड़ता है कभी कभी। ठटेरे ठटेरे बदलवल, ठटेरे ठटेरे मतलब बदलवल, मतलब धूर्त से धूर्तता। ठटेरा ठटेरा दो ही क्या हो गए? धूर्त हो गए और एक दूसरे का बदला ले रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। तो धूर्त से धूर्तता हो रही है। धूर्त का मतलब क्या? कपटी, चालाकी, बदमाश टाइप के जो लोग होते हैं वो, उनको बोलते हैं धूर्त, कपटी, चालाक, ठीक है बेटा, धोखेबाज। ठोकर लगी पहाड़ की और तोड़े घर की सील। लो बताओ, बाहर से तो अपमानित होकर आया हो और घर वाले परिवार वालों को गुस्सा कर रहे हो। हाँ, अच्छा लगता है तुमको? अरे भाई इतनी ताकत थी तो फिर वहीं बताते ना। हाँ हाँ, तो ठोकर लगी पहाड़ की और तोड़े घर की सील। बाहर अपमानित होकर क्रोध परिवार पर निकालना, बाहर अपमानित होकर क्रोध परिवार, वो कहते हैं ना गुस्सा निकाल रहे हैं वो तो। हाँ, वहां तो कहीं बनी नहीं और अब यहाँ गुस्सा निकाल रहे हैं। तो बाहर अपमानित होकर क्रोध परिवार पर निकालना।
भाई लाइक वाइक हो गया कि नहीं हुआ अभी, ये तो बताओ फटाफट। लाइक का बटन दबाओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो फटाफट से। हो गया लाइक? थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तबेले की बला बंदर के सिर। अब बताओ आप, तबेले का बंदर से क्या संबंध? तबेले में तो भैंस बनती है, कुछ खराब किया होगा तबेले को तो भैंस ने किया होगा, लेकिन नाम किसका ले दिया? बंदर के सिर दे दिया उसको कि उसने करा। मतलब गलती किसी और की है और उसका हर्जाना कोई और भर रहा है ना, सजा कोई और भुगत रहा है। अब दोषी कोई और फंसे कोई, दोषी कोई है और फंसे कोई है ना। तबेले की बल्ला बंदर के सिर। 3 लोग से मथुरा न्यारी, अपने ढंग का अकेला। 3 लोग से मथुरा न्यारी मतलब अपन ही ठीक ठाक है, कोई मतलब नहीं है फालतू की बात करने, ठीक है। तो अपने ढंग का कोई व्यक्ति क्या है? अकेला ठीक है। अपने ढंग का अगर एक ही आदमी मिल जाए ना, कहने का मतलब, तो 17 लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है, वही सपोर्टर बहुत अच्छा रहता है। अपने ढंग का अकेला ही ठीक है, अपने जैसा मतलब अपने ढंग का। तो 3 लोग से मथुरा न्यारी। तू डाल डाल में पात पात, तू डाल डाल में पात पात। समझे कुछ? नहीं समझे? अरे भाई तू डाल डाल में पात पात, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। चालाकी का जवाब, जो कोई चालाक आदमी आपके साथ चालाकी कर रहा है तो जवाब भी कैसे दोगे? चालाकी से दोगे। कैसे दोगे? चालाकी से दोगे, चालाकी से, चालाकी से। तो चालाकी का जवाब चालाकी से देना, चालाकी से। तेली का तेल जले, मसालची का दिल जले। बाप रे कितना तेल जल रही हो, ऐसे मतलब खर्चा कोई और कर रहा है और दिमाग किसी और खराब हो रहा है, और कितना खर्चा करता है, माय गॉड। ओ ऐसा तेली का तेल जले और मसालची का दिल जले, ठीक बेटा। तो एक को खर्च करता देख दूसरा परेशान, एक को खर्च करता देख दूसरा परेशान, दूसरा परेशान। एक को खर्च करता देख दूसरे को, भाई तेली का तेल जल रहा है तो खर्चा कर रहा हो, मसालची दूसरा आदमी है, वो फोकट परेशान हो रहा है कि इतना तेल जला रहा है ये, ऐसे। एक को खर्च करता देख दूसरा परेशान, ठीक बेटा। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर। सोर का मतलब क्या बेटा? यहाँ पे सोर का मतलब चादर, ओढ़ के सोते हैं ना अपन, वो चादर। सोर मतलब चादर है यहाँ। हाँ, तो तेते पांव पसारी, उतने ही पांव पसारी है जितनी लंबी आपकी क्या है? चादर है। हाँ, फालतू का ज्यादा खर्चा कर दिया दिक्कत आएगी। मतलब शक्ति के अनुसार ही खर्च करना चाहिए, शक्ति के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर। लांबी लंबी, सोर, सोर मतलब चादर। शक्ति के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। थका ऊंट सराय तकता है। सराय मतलब समझते हैं ना, मुसाफिर खाना, जहाँ पर मुसाफिर ठहरते हैं। आजकल इनका स्थान किसने ले लिया है? सराय का, होटलों ने ले लिया है बड़े पैमाने पर, ठीक है ना। तो एक तरह का मुसाफिर खाना था पहले के मध्यकालीन युग में, मुसाफिर खाना प्रचलित था। इसकी जगह पे सराय, सराय भी बोलते थे। तो थका ऊंट सराय तकता है, मतलब दिन भर की मेहनत के बाद आदमी क्या होता है? थक जाता है और उससे फिर घर की याद आती है और घर जाकर उसकी थकान दूर हो जाती है। बच्चों को साथ मस्ती करता है, एंजॉय करता है, परिवार के साथ बैठता है, इसलिए उसकी थकान दूर हो जाती है, ठीक है भाई, ऐसे। तो थका ऊँट सराय तकता है मतलब दिन भर की मेहनत के बाद। अब ऊँट भी थक गया दिन भर में, बात तो इंसान के ऊपर ही है कि बेचारा दिन भर मेहनत करता है तो थक जाता है, फिर उसको घर की याद आने लग जाती है ना। चलो, सुकून मिलेगा, इसलिए दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है। आपको आती है कि नहीं आती है? आती है। घर पे तो रहते हो तुम लोग, अभी घर पे ही तो हो दिवाली में, क्या घर की याद आएगी हैं? तो थका ऊँट सराय तकता है, बात समझ में आ गई आपको? हाँ, दिन भर की मेहनत के बाद घर की याद आती है। और अब हम चलते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं कल आपसे। बाय, शी यू, शब्बा खैर, गुड डे, थैंक यू।